Tuesday will be PowerPoint Day in Bridge to all broke people around one, Rob, Bond, and wife. Open the fucking straight, you crazy bastards, or you'll be living in hell. Just walk. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शेखर त्रिपाठी। आप देख रहे हैं अखंड मंथन। आज की रात दुनिया पर सबसे भारी पड़ने वाली है, क्योंकि आज रात जो चेतावनी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रात 8 बजे की दी थी, वो अब समाप्त हुई। अब बचे हैं रात के 12 घंटे। ये रात के 12 घंटे सिर्फ ईरान पर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर भारी पड़ने वाले हैं। अगर ईरान पर इजराइल और अमेरिका का बड़ा हमला होता है तो आप समझ लीजिए कि ये दुनिया के अंत का पहला कदम होने वाला है। तो जहां पर कूटनीति मर चुकी है, मर्यादाएं खाक हो चुकी हैं, रात 8 बजे का वक्त भी अब बीत चुका है और शायद यही समय इतिहास में एक ऐसा काला अध्याय लिख दे जिसे सदियों तक खौफ के साथ याद किया जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सारी हदें पार करते हुए सोशल मीडिया पर ईरान को खुलेआम गाली दी है। जरा सुनिए आज राष्ट्रपति ट्रंप का वो कूटनीतिक बयान। Donald J. Trump posts, Tuesday will be power plant day and bridge day, all wrapped up in one in Iran. Open the fucking straight, you crazy bastards, or you'll be living in hell. There will be ईरान में मंगलवार का दिन पावर प्लांट डे, बिजली संयंत्रों का दिन और ब्रिज डे, पुलों का दिन होगा, दोनों एक साथ। ऐसा विनाश पहले कभी नहीं देखा गया होगा, वरना तुम नर्क में जियोगे। बस देखते जाओ। आधुनिक संसार के इतिहास में आज तक किसी भी राष्ट्राध्यक्ष ने ऐसी सड़क छाप भाषा का इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन यह सिर्फ एक गाली नहीं है, यह विनाश का सायरन है। ट्रंप ने इसे अपनी ईगो की सबसे बड़ी लड़ाई बना लिया है। उधर ईरान में त्राहिमाम है। सुप्रीम लीडर खामनेई के बाद अब उनका बेटा और सत्ता का वारिस कोमा में है। ईरान का नेतृत्व पूरी तरह ब्रेन डेड हो चुका है। ट्रंप की होर्मुज जल डमरूमध्य खोलने की डेडलाइन आज रात समाप्त हो चुकी है, रात 8 बजे। तो क्या आज रात अमेरिकी और इजराइल स्टील्थ वेपन्स एक बिना सिर वाले ईरान को हमेशा के लिए दुनिया के नक्शे से मिटा देंगे? अगले 30 मिनट में हम इस महायुद्ध की सबसे क्रूर और नंगी सच्चाई का पर्दाफाश करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं उस आग की जिसने इस बारूद को सुलगाया है। डोनाल्ड ट्रंप का ईगो और उनका वो बयान जिसने दुनिया भर के कूटनीतिज्ञों के पसीने छुड़ा दिए हैं। गाली गलौज वाली कूटनीति और वो पूरा खौफनाक बयान। ट्रंप ने अपने एक्स और ट्रुथ सोशल मीडिया पर सिर्फ गालियां ही नहीं दी है, बल्कि एक ऐसा बयान लिखा है जो किसी भी देश के संपूर्ण विनाश का खुला ऐलान है। ये कोई सिंबॉलिक बात नहीं है, कोई आधी अधूरी धमकी नहीं है। ट्रंप ने अक्षरशः ये पूरा बयान लिखा है। इसका मतलब है कि पूरी सभ्यता आज रात खत्म हो जाएगी, जिसे फिर कभी वापस नहीं लाया जा सकेगा। 47 साल की जबरन वसूली, भ्रष्टाचार और मौत का अंततः खात्मा होगा। ये बयान कोई गलती से हुआ ट्वीट नहीं है, ये एक सोची समझी रणनीति है। ट्रंप ईरान को ये संदेश देना चाहते हैं कि अमेरिका अब किसी जिनेवा कन्वेंशन या यूएन रेजोल्यूशन की परवाह नहीं करेगा। अब दो देशों का युद्ध नहीं बल्कि एक स्ट्रीट फाइट बन चुका है। ट्रंप इसे अपनी व्यक्तिगत जीत और हार से जोड़ चुके हैं। होर्मुज का बंद होना सीधे तौर पर अमेरिकी अर्थव्यवस्था और ट्रंप की सुपर पावर इमेज पर एक बड़ा तमाचा है, जिसे वो किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। ईरान का पलटवार। जी हां, ईरान के दूतावासों ने ट्रंप को सोर लोजर ब्राट यानी चिड़चिड़ा और हारा हुआ बच्चा और ओल्ड मैन कहकर आग में घी डाल दिया है। ट्रंप जैसे ईगो ड्रिवन नेता के लिए ये अपमान उस रेड लाइन को पार कर चुका है जिसके बाद सिर्फ मिसाइलें ही बात करती। अब आते हैं उस सबसे बड़ी खुफिया खबर पर जो इस युद्ध को और भी खतरनाक बना रही है। ईरान इस वक्त अपने इतिहास के सबसे कमजोर और भयंकर दौर से गुजर रहा है। बिना सिर का ईरान। जी हां, ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामनेई की मौत के बाद ईरान की सत्ता जिस शख्स के हाथों में जानी थी, उनका बेटा मुज्तबा खामनेई, वो इस वक्त गहरे कोमा में है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ईरान में इस वक्त कोई सुप्रीम डिसीजन मेकर नहीं है। IRGC का कंट्रोल। जी हां, नेतृत्व के इस वैक्यूम में ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स पूरी तरह बेकाबू हो चुकी है। बिना किसी राजनीतिक नियंत्रण के IRGC के जनरल अब करो या मरो की स्थिति में आ गए हैं। वे ट्रंप की धमकियों के आगे झुकने के बजाय होर्मुज में अपने सारे एंटी शिप मिसाइल और ड्रोन एक्टिवेट कर चुके हैं।
जब दुश्मन देश का नेतृत्व कोमा में हो और सेना बौखलाई हुई हो तो कोई भी छोटी सी चिंगारी एक परमाणु युद्ध या पूर्ण विनाश में बदल सकती है। ट्रंप का ईगो हर्ट हो चुका है। ईरान का नेतृत्व कोमा में है और डेडलाइन आज रात 8 बजे की है और वो अब खत्म हो चुकी है। ईरान के B-2 और B-21 रेडर स्टील्थ बॉम्बर्स उड़ान भरने के लिए पूरी तरह तैयार है। इजराइल के F-35 आदिर फाइटर जेट्स के राडार जैमिंग सिस्टम एक्टिव हो चुके हैं। ये कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं होगी। खुद ट्रंप कह चुके हैं ट्यूसडे विल बी द पावर प्लांट डे एंड ब्रिज डे। अमेरिका का टारगेट ईरान के पावर प्लांट्स, पुल, रिफाइनरी और अंडरग्राउंड सैन्य ठिकाने होंगे। ट्रंप का साफ आदेश है ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को पाषाण युग में ढकेल दो। आज रात 8 बजे शनि, राहु और मंगल का जो अंगारक संयोग बन रहा है वो इस जमीनी तबाही को एक मनोवैज्ञानिक खौफ दे रहा है। ज्योतिष की नज़र से भी और सामरिक नज़र से भी आज की रात विनाश की रात हो सकती है। वक्त तेजी से रेत की तरफ फिसल रहा है। दुनिया सांस रोके हुए है। एक तरफ वो सुपर पावर है जिसका राष्ट्रपति खुलेआम गालियां देकर पूरी सभ्यता मिटाने की धमकी दे रहा है और दूसरी तरफ वो देश है जिसका लीडर कोमा में है और सेना अंधी हो चुकी है। ये कोई अफवाह नहीं है, ये आज की सबसे क्रूर और भयानक हकीकत है। क्या ईरान आखिरी सेकंड में होर्मुज़ खोलेगा? आज रात 8 बजे के आसमान से वो मौत बरसेगी जो ईरान के शहरों को मलबे के ढेर में बदल देगी। ये ईगो की लड़ाई अब पूरी दुनिया को निगलने के लिए तैयार है। काउंटडाउन शुरू हो चुका है, देखते रहिए क्योंकि आज रात जो होगा वो इतिहास का सबसे काला पन्ना होगा। और इसी के साथ हम आपको आज पूरी रात का लाइव अपडेट देते रहेंगे और इसी के साथ आपको बताते रहेंगे कि इस समय ये जो आज इतिहास की सबसे काली रात हो सकती है उसका अंजाम क्या होगा। क्या ईरान आत्मसमर्पण कर देगा या फिर अमेरिका आज ईरान को पूरी तरह ख़त्म कर देगा? देखते रहिए आज हमारी ये पूरी प्रस्तुति आज रात भर लाइव चलेगा और हम आपको देते रहेंगे अपडेट। तो देखना मत भूलिएगा। समय से पूर्व समय की जानकारी प्राप्त करने के लिए अखंड मंथन बने रहिए हमारे साथ इस प्रस्तुति में और देखते रहिए इस पूरी खबर का अपडेट आज रात भर। धन्यवाद, नमस्कार। Tuesday will be Power Plant Day in Bridgestone. Bro, people will rob, bonds, and wives. Open the fucking straight, you crazy bastards, or you'll be living in hell. Just watch.